नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की स्वर्ण घंटा शोभायमान होती है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ चंद्रघंटा की कथा: जब महादेव और पार्वती का विवाह होने जा रहा था, तब भगवान शिव बारात में भूत प्रेत, योगी, साधु और असामान्य रूप से प्रकट हुए। इस रूप को देखकर माता पार्वती के घरवाले घबरा गए। तब पार्वती ने महाशक्ति स्वरूप धारण किया। उनका रूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी हो गया। शरीर से अलौकिक आभा निकलने लगी और माथे पर चंद्र के समान घंटाकार आभूषण दमकने लगा। इसी रूप से शिव का उग्र रूप भी शांत हो गया और विवाह सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कथा 2: असुरों का संहार। दूसरे कथा के अनुसार एक बार असुर राज महिषासुर ने देवताओं को युद्ध में परास्त कर दिया। देवताओं ने जब देवी दुर्गा का आह्वान किया, तो माता ने तीसरे दिन चंद्रघंटा रूप धारण किया। उनकी घंटा की ध्वनि से धरती और आकाश गूंज उठे। वह ध्वनि इतनी शक्तिशाली थी कि असुरों की सेनाएं भयभीत हो गईं और उनके मनोबल टूट गए। मां ने अपने शेर पर सवार होकर जब युद्ध किया, तो उनके शंखनाद और घंटे की गूंज से असुरों का अंत हो गया। इसलिए कहा जाता है कि उनकी घंटा सिर्फ भक्तों के लिए मंगलकारी है और दुष्टों के लिए संहारकारी। मां चंद्रघंटा का स्वरूप शांति और वीरता का प्रतीक है। उनके गले में घंटे की ध्वनि निरंतर गूंजती रहती है, जो असुरों और नकारात्मक शक्तियों का नाश करती है। मां चंद्रघंटा का ध्यान मंत्र: पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता। प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। मंत्र का सरल अर्थ: पिंडज प्रवरारूढ़ा, देवी श्रेष्ठ सिंह पर आरूढ़ हैं। चंडकोपास्त्र कैर्युता, वे भयानक क्रोध में अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। प्रसादम तनुते मह्यम, वे अपने भक्तों को कृपा और आशीर्वाद प्रदान करती हैं। चंद्रघंटेति विश्रुता, वे संसार में चंद्रघंटा देवी के नाम से प्रसिद्ध हैं। मैं देवी को नमन करती हूँ। मां चंद्रघंटा का बीज मंत्र: एयूएम ऐन ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। इसलिए मां चंद्रघंटा की आराधना से साधक के जीवन से भय, नकारात्मकता और शत्रु बाधाएं समाप्त होती हैं। मां चंद्रघंटा की उपासना से साधक को साहस, आत्मविश्वास और भय से मुक्ति मिलती है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी।